हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। तो आपका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे ऑफ सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपको कंटिन्यूस वीडियो दिख रही है। तो आज हम आपके लिए फिजिक्स का एक लेक्चर लेके आए हैं, क्लास 10th। टॉपिक का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आज अपन क्या समझने वाले हैं? मैग्नेट्स के बारे में। बचपन में खेले होगे ना मैग्नेट से, कैसे खेलते थे कि दो अपन ने मैग्नेट लिए, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है। देखो देखो वो सब बचपन में। तो उसी के बारे में आज अपने स्टडी करने वाले, समझने वाले कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी से। और तो पहले जो चीज आती है वो अपनी क्या आती है कि अपन आज के लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। कि आज अपन जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें पहला टॉपिक तो क्या है? मैग्नेट के बारे में, कि मैग्नेट क्या होती है। एक सेकंड पेन ले लेते हैं पहले इसमें। और ये अपन ने ये पेन ले लिया है, ठीक है। तो पहला टॉपिक तो क्या पढ़ेंगे अपन? मैग्नेट्स के बारे में, कि मैग्नेट्स क्या है। तो मैग्नेट्स जो अपन ने देखा है बचपन में, कोई ब्लैक ब्लैक कलर के तुम सब्सटेंस देखे होंगे, उन्हें मैग्नेट्स बोलते हैं। ठीक है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड जो टॉपिक आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कितने कितने तरह के मैग्नेट अपने एनसीईआरटी में गिवन है 10th क्लास के अंदर। क्लियर है बात। और फिर समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और फिर समझेंगे अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती है। ठीक है, हो रहा है इसमें कोई बात नहीं, हो जाता है बीच में। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है अपना? मैग्नेट। दूसरा टॉपिक क्या है अपना? टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तीसरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और फोर्थ टॉपिक क्या है अपना? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इन चार टॉपिक को अपन इस लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले क्या कि इंट्रोडक्शन क्या है, मैग्नेट्स के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। 9th क्लास में आपने कुछ फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, फोर्सेस के दो टाइप्स और होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो अपने एनसीईआरटी में नहीं था। पर आई होप अगर आपको आपके टीचर्स ने पढ़ाया हो, नहीं पढ़ाया हो तो हमारी वीडियोस में डलेंगे उसके बारे में, आप उनको देख सकते हो। तो फोर्स के दो टाइप्स कौन कौन से? कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स जिनको लगाने के लिए अपन को कांटेक्ट करना पड़े दो सरफेसेस के बीच में। जैसे मानो मैंने किसी के चांटा मारा, ठीक है, अगर मैं उसको दूर से चांटा मारूंगा तो उसे लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो मुझे उसको चांटा लगाने के लिए, उस पर मस्कुलर फोर्स लगाने के लिए उसके गाल पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो जिन फोर्सेस को लगाने के लिए अपन को कांटेक्ट करना पड़ता है, फोर्सेस को अपन क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्सेस। क्लियर है। और जिन फोर्सेस को लगाने के लिए अपन को कांटेक्ट नहीं करना पड़े, उन्हें बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, कि अगर ये इस पेन को अगर मैं छोड़ दूं यहाँ से, तो अर्थ इससे बिना कांटेक्ट करे ही इस पे फोर्स लगा देगी अट्रैक्शन का, और ये नीचे गिर जाएगा। क्लियर है। ऐसे है, मैग्नेट भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स लगाती है। अगर दो मैग्नेट को अपन पास भी रखे तो भी वो बिना कांटेक्ट करे दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे या रिपेल कर देंगे। क्लियर है बातें। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है पहले फोर्स। कैसा? मैग्नेटिक फोर्स कैसा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है। तो इट वाज फाउंड, ये फाउंड करा गया कि एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है, जो कुछ सब्सटेंस की वजह से क्रिएट हो रहा है, जिन्हें अपन बोल रहे हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो अपने चारों ओर देखने को मिलते हैं। क्लियर है बात है। आगे ये बात समझ में। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा फोर्स हो गया? पहली बात तो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, जिसको लगाने के लिए कांटेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर बात। दूसरी बात देखो, कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, क्या था पहले ऐसा मानते थे कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट के बीच में आपस में कोई भी लिंक नहीं है। क्लियर है। उसके बाद लेकिन साइंटिस्ट आया ऑयस्टर नाम का, ठीक है, उसने एक एक्सपेरिमेंट करा। उस एक्सपेरिमेंट में उसने ये पाया कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है, क्या फ्लो करता है? करंट, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कि देखने को मिलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स। जैसे कि देखो, मानो किसी वायर में ये करंट फ्लो करा, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर है। और जब इसके पास अपन ने कंपास निडल रखी, क्या रखी? कंपास निडल। कंपास निडल में ये वाला पोल तो कौन सा होता है? नॉर्थ पोल। और ये वाला पोल कौन सा होता है? साउथ पोल। तो उसने देखा कि जब इस वायर में करंट फ्लो हो रहा था, तो इस वायर ने इस मैग्नेटिक निडल पे फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स। और इसको डिफ्लेक्ट कर दिया कुछ इस तरह से। क्लियर है। मतलब जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके चारों ओर क्या देखने को मिलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मतलब करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। क्लियर है। तो सम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ऑल्सो क्रिएट दिस मैग्नेटिक इफेक्ट्स। क्या लगा रहे हैं? दिस मैग्नेटिक इफेक्ट। इन मैग्नेटिक इफेक्ट्स को करंट कैरिंग वायर्स भी या करंट कैरिंग सर्किट्स भी लगा रहे हैं अराउंड अस व्हेन करंट इज फ्लोज इन दिस सर्किट। जब इन सर्किट में क्या फ्लो हो रहे हैं? करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो चैप्टर का नाम सुना क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट से लगने वाले जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स है, उनके बारे में ही अपन मेनली इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बातें।
चलो आगे देखते हैं अपन। देखो क्या है आगे। ऑल्सो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल फ्लोस क्रिएट दिस मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है, जैसे मानो इलेक्ट्रॉन फ्लो करा, क्लियर है, तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे गया है, इसका मतलब करंट इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आया होगा। तुमने सब इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा होगा कि करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के या नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होती है, क्लियर है बात। तो करंट ऐसे आया होगा, क्लियर है। मतलब चार्ज पार्टिकल फ्लो जब करता है तो एक तरह से करंट ही फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? करंट। और करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों ओर क्या देखने को मिलेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ये अपन सब इसमें समझ चुके हैं। इसका मतलब जब चार्ज भी फ्लो करता है तभी भी वो क्या इफेक्ट शो करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स को शो करता है। क्लियर है इतनी बातें? चलो अगला पॉइंट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि अपनी बॉडी, ठीक है, ह्यूमंस की जो बॉडी होती है, साथ में अर्थ, ठीक है, और साथ में प्लैनेट्स, इन सभी के पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स होता है। मतलब अगर अपन अपनी बात करें तो अगर अपने पास भी अपन एक बार मैग्नेट को या किसी भी कंपास निडल को रखे तो उस कंपास निडल पे थोड़ा बहुत ही छोटे लेवल पे अपन मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करेंगे। बहुत ही छोटे लेवल पे अपना मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटा होता है, क्लियर है बात, बहुत कम होता है। पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपन यूजुअली देख भी सकते हैं। कैसे? जैसे अपन, तुम्हें पता होगा, जब लोग समुद्र में जाते हैं तो एक यंत्र होता है उनके पास, एक डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं कंपास निडल, दिशा सूचक यंत्र, जो डायरेक्शंस को देखने के काम आता है कि कहाँ पर ईस्ट है, कहाँ पर वेस्ट है, कहाँ पर नॉर्थ है, कहाँ पे साउथ है, क्लियर है। उसमें एक निडल होती है ऐसी, जैसे ये बनाया था ना मैंने, ऐसे उसमें निडल होती है, ठीक है, उसका ये पॉइंट नॉर्थ, ये पॉइंट साउथ, और जब इसको अपन ऐसे रखते हैं, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। फिर चाहे अपन कंपास निडल को कैसे ही घुमा ले, वो जो निडल होगी वो एक ही डायरेक्शन को शो करेगी, क्लियर है, एक ही डायरेक्शन को शो करेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स की वजह से बंध चुकी है, बाइंड हो चुकी है, क्लियर है। उसकी वजह से इसे मूव नहीं कर रही है कंपास निडल के साथ साथ। आगे ये बातें समझ में? तो मतलब अर्थ के पास भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। सुनने में बड़ी अजीब है लेकिन ऐसा होता है कि सारे प्लैनेट्स, अपन हर बात करें एटम्स के पास भी, तो एटम्स के पास मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, लेकिन बहुत ही छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे नहीं, बहुत ही छोटे लेवल पे होता है, तो उसको अपन यूजुअली नोटिस नहीं कर पाते, पर उनके पास होता तो फिर भी है, क्लियर है। देखो एक्चुअली में क्या है, मैग्नेट्स ऑल आर ऑल अराउंड अस, मैग्नेट अपने चारों ओर है। सिंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन है चाहे न्यूट्रॉन है, बिहेव्स एज अ टिनी मैग्नेट, ये भी एक बहुत ही छोटी मैग्नेट की जैसा बिहेव करते हैं। मतलब इनके पास भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं, पर बहुत ही छोटे लेवल पे होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, जो नोटिसेबल नहीं होते, इनको अपन नोट नहीं कर पाते, इनको अपन मेजर नहीं कर पाते, क्लियर है। चलो अगली बात, मैग्नेटिज्म हैज मैनी यूजेस, और ये जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होती है इसके बहुत सारे यूज है। किसमें? मेडिकल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एसेट्रा एसेट्रा। तो इन सबों में मैग्नेटिक इफेक्ट्स काम में आते हैं। अलग अलग मशीनें बनती है इनके हेल्प से, अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। क्लियर है इतनी बातें? चले आगे। चलो भाई नोट करते जाना हाथों हाथ, है ना, नोट्स बनाते जाना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। चलो तो टॉपिक आता है अपना मैग्नेट्स की। मैग्नेट क्या है सुनो। अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। जैसे मानो अपन ने एक मैग्नेट ली, ये अपन ने क्या ली? एक मैग्नेट। इसको वैसे बार मैग्नेट बोलते हैं, क्लियर है, क्यूबॉइड शेप में होती है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। किसी भी मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे आयरन का टुकड़ा रख देता, एफी का, ठीक है, एफी का रख दो, निकल का रख दो, कोबाल्ट का रख दो, स्टील का रख दो, तो ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर देती। क्या करती? अट्रैक्ट। मतलब इस मैग्नेट ने इस पे एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स लगाया, बिना कॉन्टेक्ट करे इसको अट्रैक्ट कर लिया, क्लियर है बात है, आगे है बात समझ में। तो कोई ऐसा सब्सटेंस जो इन पार्टिकल्स पे फोर्स लगा सके, क्या लगा सके? फोर्स, वो भी अट्रैक्टिव का फोर्स, इनको अट्रैक्ट कर सके अपनी ओर, क्लियर है। साथ में एंड पॉइंट्स इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक है। मतलब अगर इसको मैग्नेट को मैं फ्रीली सस्पेंड कर दूं, एक स्ट्रिंग से इसको लटका दूं, पूरा लटका दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जो अर्थ का नॉर्थ पोल होगा वो इस मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। मालूम है अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट होते हैं और सेम पोल रिपेल होते हैं। तो जो अर्थ का नॉर्थ पोल होगा वो इस मैग्नेट के साउथ पोल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो मैग जैसे मानो ये है अपना, ये मैग्नेट है, ठीक है, ये अपन मानते हैं साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो ये मानो साउथ पोल है और अर्थ का नॉर्थ जहां मानते हैं,
तो ये साउथ इस नॉर्थ की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, क्लियर है, ऐसे फिक्स हो जाएगी। जैसे कंपास नील होती है ना, वो भी इसी वजह से होती है। अर्थ का नॉर्थ उसके साउथ को अट्रैक्ट करता है, और अर्थ का साउथ उसके नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो वो ऐसे क्या होती है, घूम जाती है, क्लियर है। अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, क्लियर है बातें। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो इन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करे और हैंग करने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाए, अलाइन हो जाए, उसे ही क्या बोलते हैं अपन, मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेट, क्लियर है बात। मैग्नेट क्या होती है, चुंबक, समझ तो सब है ना। चलो नेक्स्ट क्या आता है अपना, नेक्स्ट आता है मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में, कि मैग्नेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो 3 प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की, जिनके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ठीक है, कि मैग्नेट अट्रैक्शन बिहेवियर भी शो कर सकती है और रिपल्सिव नेचर भी शो कर सकती है। जैसे कि मानो अपन एक मैग्नेट ली, ये रही एक मैग्नेट, ठीक है, ये पोल मानो नॉर्थ है, ये पोल इसका साउथ है। अब मैंने एक मैग्नेट और ऐसे रख दी, और मानो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब तुम दिख रहा होगा ये अपोजिट पोल्स है, तो क्या करेंगे दूसरे को, ये अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्लियर है, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। और अगर मैं इसको ऐसे पलट दूं, तो पलटने के बाद क्या होगा, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, जैसे कैसे रख दी मैग्नेट, और इसके अपन ने पोल्स को चेंज कर दिया है, यहाँ पे साउथ कर दिया, यहाँ पे नॉर्थ, इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो सेम पोल्स क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपल्सिव नेचर को शो करेंगे। यहाँ पे क्या शो किया, अट्रैक्टिव, यहाँ पे क्या शो किया, रिपल्सिव। तो मैग्नेट जो होती है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही नेचर को शो कर सकती है, क्लियर बात है। लेकिन बात करें अर्थ की, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, लेकिन वो कभी रिपल्सिव नहीं होता, वो कभी भी अपन को अर्थ से बाहर नहीं फेंक सकता, हमेशा अर्थ की ओर अट्रैक्ट ही करता है, क्लियर है बात। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, वो अट्रैक्शन भी शो कर सकता है और रिपल्शन भी शो कर सकता है। आगे क्या बात है समझ। चलो अगली बात, प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन की मैग्नेट के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है अर्थ के ऊपर। अगर अपन मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दे, तो वो एक फिक्स डायरेक्शन की ओर अपने आप को अलाइन कर लेगी, जैसे अपन ने इससे पहले जस्ट पढ़ा था, क्लियर है बात है। तो एक पर्टिकुलर क्या होती है, उसके पास डायरेक्शन होती है, ठीक है। मतलब अगर अपन को चेक करना है कि कोई ऑब्जेक्ट में मैग्नेट है या नहीं है, ठीक है, तो उसको अलाइन कर दो धागे से, उसको छोड़ दो, अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गई, फिर दोबारा उसको बांधो, दोबारा उसको छोड़ो, अगर वो दोबारा सेम ही डायरेक्शन में अलाइन हो रही है, मतलब वो क्या है, मैग्नेट है, क्लियर है। और अगर सेम डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो रही है, मतलब वो मैग्नेट नहीं है। मैग्नेट के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। क्यों, क्योंकि अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट, अर्थ के पास भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं। आगे ये बातें समझ। नाउ नेक्स्ट आता है अपना क्या, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन मतलब होता है इंड्यूस्ड करना, पैदा करना, किसी भी चीज को अपन पैदा करेंगे, ठीक है। तो वो कैसा पैदा होगा, इसमें मैग्नेटिक, मैग्नेट से अपन मैग्नेटिक इफेक्ट्स को पैदा करने वाले हैं। देखो कैसे, जैसे मानो अपन ने एक मैग्नेट ली, इसके 2 पोल्स है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, क्लियर है। और अपन ने इस मैग्नेट में एक ऑल पिन को, समझते ना ऑल पिन, उसको अपन ने इस पे चिपका दिया, क्लियर है। तो मैग्नेट ने इस लोहे को अट्रैक्ट कर रखा है अपनी ओर। अब क्या हुआ, मैंने जब एक ऑल पिन यहाँ पर और लगाई, तो क्या हुआ पता है, इस ऑल पिन ने इसको अट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब इस मैग्नेट ने अपना बिहेवियर इसमें इंड्यूस किया, और इसने ये इसके लिए बिहेव कर रही है मैग्नेट, तो इसने इसको भी अट्रैक्ट कर लिया, क्लियर है। अब मैं एक और ऐसे लगा दूंगा, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगी, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंड्यूस हो रहा है, इसका इसमें इंड्यूस हो रहा है, और इसका इसमें इंड्यूस हो रहा है, धीरे धीरे कम होता चले जाएगा, क्लियर है बात है। तो इसे बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं, इंडक्शन। की मैग्नेट ने अपने पास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को, मैग्नेटिक सब्सटेंस को बिहेव करने पे मजबूर कर दिया एज अ मैग्नेट, एज अ मैग्नेट। आगे है बातें समझ, तीनों प्रॉपर्टी समझ आ गई है। पहली बात प्रॉपर्टी अट्रैक्शन और रिपल्शन की, दूसरी बात डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी इसके पास मैग्नेट के पास, ठीक है। तीसरी इंडक्शन, कि मैग्नेट दूसरे पार्टिकल्स में अपनी प्रॉपर्टीज को इंड्यूस कर सकती है, दूसरे सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टीज को इंड्यूस कर सकती है, पैदा कर सकती है। आ गई है बात समझ। नाउ नेक्स्ट आता है अपना क्या, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स जो अपने एनसीईआरटी में मेनली उन्हीं की बात कर रहे हैं अपन। तो पहला जो टाइप है वो कौन सा है, नेचुरल मैग्नेट। कैसा है, नेचुरल मैग्नेट। और दूसरा टाइप है वो है अपना आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट तो वो
जो कहाँ से मिले अपन को, नेचुरल से मिले, नेचर से मिले। और आर्टिफिशियल वो जो अपन बना रहे हैं, जो ह्यूमन मेड है। क्लियर है। इस नेचुरल मैग्नेट को अपन एक नाम और देते हैं, परमानेंट मैग्नेट। क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट। क्लियर है बात। और ऐसे ही इस आर्टिफिशियल मैग्नेट का एक नाम और है। क्या है वो नाम? टेम्पररी मैग्नेट। क्या नाम है? टेम्पररी मैग्नेट। क्लियर है बात। इसका एक नाम और है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये तीनों ही इसी के नाम है। क्लियर है बात। चाहे आर्टिफिशियल मैग्नेट बोल दो, चाहे टेम्पररी मैग्नेट बोल दो, चाहे उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल दो। नेचुरल मैग्नेट तो वो मैग्नेट जो कहाँ से मिले अपन को? नेचर से मिले। कहाँ से मिले? नेचर से। ठीक है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचर। कहाँ से मिल रही है ये? नेचर से। जनरली इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। क्लियर। ये होता है जनरली इसका फॉर्मूला Fe3O4। क्लियर। आर्टिफिशियल मैग्नेट वो जिसको अपन बना रहे हैं, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, करंट की हेल्प से। क्योंकि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी अपन को देखने को मिलते हैं। ये चीज अपन समझ चुके थे। क्लियर है। तो ये क्या है अपनी आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है। मेड बाय ह्यूमंस, मेड बाय ह्यूमंस with the help of with the help of इलेक्ट्रिक करंट, जिसको अपन ने किसकी हेल्प से बनाया है? इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। क्लियर है बात। नेचुरल मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। क्या होता है? कांस्टेंट। उनको अपन चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है बात। तो उसमें अपन ये प्रॉपर्टी भी डाल सकते हैं, है ना? क्या? कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल देते हैं इसको ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है? इस कांस्टेंट, कांस्टेंट रहती है इनकी। क्लियर है। और इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। ठीक। करंट को बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, करंट को घटाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी घट जाएगी। मतलब इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो करंट के अमाउंट पे डिपेंड करता है। ठीक है। करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा शो करेगा, वो करंट कम होगा तो मैग्नेटिक बिहेवियर कम शो करेगा। आ गई है बातें समझ में? ठीक है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैन बी चेंज्ड, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। किसकी हेल्प से? करंट के अमाउंट की हेल्प से। करंट के अमाउंट को चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इसकी चेंज हो जाएगी। क्लियर है बातें। इसकी कांस्टेंट होती है, देखिए ना नेचुरल मैग्नेट ब्लैक ब्लैक कलर की होती है। ठीक है। इसके जो एग्जांपल्स, इसके जो अपने एग्जांपल्स है कुछ जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो पहला है अपना बार मैग्नेट। इसकी स्टडी अपन करेंगे अभी आगे। कौन सा है? बार मैग्नेट। और दूसरा इसका है हॉर्स शू मैग्नेट। क्या है? हॉर्स शू मैग्नेट। क्लियर है बात। एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। ये इसके एग्जांपल्स हो गए जो अपने एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है। इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल पहला है अपना सोलेनोइड जो अपने एनसीईआरटी में है। एक और ले लो टोरॉइड, पर ये अपने एनसीईआरटी में नहीं है। क्लियर। ये 12th क्लास में पहले था, वो भी अब कट चुका है। तो मेन तो अपने सोलेनोइड ही है, सोलेनोइड। क्लियर है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोला इसको? वे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनाई गई है। एक ऐसी मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बना रही है उसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक ऐसी मैग्नेट जो टेम्पररी है, मतलब करंट जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो। ठीक है। तो टेम्पररी है कि करंट फ्लो होगा तब तक ही मैग्नेटिक, तब तक ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करेगी एज अ मैग्नेट। पर जैसे ही करंट जीरो हो जाएगा उसका बिहेवियर खत्म। मतलब करंट है तो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और करंट नहीं है तो बिहेव नहीं करेगी एज अ मैग्नेट। मतलब करंट पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए बोला गया टेम्पररी मैग्नेट। जब तक करंट होगा उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। क्लियर है। और आर्टिफिशियल क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि वो आर्टिफिशियल अपन ने बनाई है ना, मेड बाय ह्यूमंस। ऐसे इसको परमानेंट क्यों बोला? क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है, वो परमानेंट रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। क्लियर है बात है। इसलिए दो नाम इसके पड़े। आई होप सबको इतना समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए पूरा ओपन है, उसमें लिख देना, कमेंट कर देना। ठीक है। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो चलो नेक्स्ट क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? क्लियर है। फील्ड मतलब एरिया, जहां तक मैग्नेट का एरिया है।
जहां तक मैग्नेट अपने इफेक्ट्स लगा सकती है वो पूरा एरिया, ठीक है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। जैसे मानो ये एक बार मैग्नेट थी। कैसी मैग्नेट है? बार मैग्नेट। ये है इसमें नॉर्थ पोल और ये है इसमें साउथ पोल। क्लियर है? अब क्या हुआ, मैंने एक आयरन का पीस यहाँ रखा और एक यहाँ रखा। अब इस मैग्नेट ने इसको तो अट्रैक्ट किया, पर इस मैग्नेट ने उसको अट्रैक्ट नहीं करा। मतलब वो जो पार्टिकल है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, और ये पार्टिकल, ये आयरन का जो पीस है, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो ये मैग्नेट जहां तक अपने इफेक्ट शो कर सकती है, ठीक है, लगा सकती है, वो पूरा फील्ड, वो पूरा एरिया, वो पूरा रीजन इसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। जैसे ये मान लेते हैं अपन, ये पूरा क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यहाँ तक ये अपने इफेक्ट्स शो कर सकता है। क्लियर है? और मैग्नेटिक फील्ड को अपन बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को लगाते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर। क्लियर? से बी वेक्टर से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। अब ये है बातें समझ। तो देखो क्या लिखा पड़ा है इसमें, द स्पेस, वो सारा स्पेस या रीजन अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के चारों ओर, ठीक है, या करंट कैरिंग वायर हो, क्योंकि जब वायर में करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो वो जहां तक इफेक्ट्स लगा पा रहा है वो वायर, वो पूरा भी फील्ड क्या कहलाएगा? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक इफेक्ट को शो कर पा रहा है। ठीक है, विद इन विच इट इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर मैग्नेट। जैसे इसके थ्रू या कोई मैग्नेट अपन रख देते, ठीक है, कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इसने इस पे इफेक्ट लगा दिए, तो दूसरी मैग्नेट, दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर जहां तक इससे अपने, मतलब जहां तक इससे अपने इफेक्ट को फील कर पाएगा, ठीक है, इसके इफेक्ट्स को फील कर पाएगा, वो पूरा रीजन क्या कहलाएगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। क्लियर है? और इट डिनोटेड बाय बी, किसे लिखते हैं इसको? बी। और मैंने वेक्टर को लगाया है क्योंकि एक ऐसी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। पता है वेक्टर क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होती है, उन्हें बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, जैसे अपने 9th क्लास में था। चलो नेक्स्ट आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। अब क्या है, अपन को मालूम है कि ये जो पेन है इसको अर्थ अट्रैक्ट करेगी ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये मार्क जो पेन है ये इसके फील्ड में आ रहा है, अर्थ के फील्ड में आ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड में आ रहा है, पर वो फील्ड होता तो है पर अपन को दिखता नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड कभी दिखाई नहीं देते, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये कभी दिखाई नहीं देते, पर इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे पार्टिकल्स पे, असर शो करते हैं। मतलब ये फील्ड होते तो है पर दिखते नहीं है। तो इन फील्ड्स की स्टडी को करने के लिए, इनकी स्टडी को समझाने के लिए कुछ लाइंस को इमेजिन करा गया। ठीक है, क्या करा गया? इमेजिन, रियल नहीं है, इमेजिन है। तो ये इमेजिनरी लाइंस है। कैसी लाइंस है? इमेजिनरी लाइंस। इमेजिन करा गया ताकि बच्चे इनकी स्टडी को समझ पाए और अपन लोग इसकी स्टडी को और अच्छे आगे लेवल तक कर पाए। क्लियर है बातें? तो जिन लाइंस को माना गया उन्हीं को क्या बोला गया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोला गया है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और जिसको किसकी हेल्प से बनाया गया है? कंपास निडल की हेल्प से। किसकी हेल्प से? कंपास निडल, दिशा सूचक यंत्र की हेल्प से। क्लियर है बातें? मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट, शो करने के लिए जिन लाइंस को माना गया उन्हें बोला गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे अपन एक बार मैग्नेट ली है, इसका एक पोल मान लो नॉर्थ है, दूसरा पोल मान लो उसका क्या है? साउथ है। क्लियर है? अब तुम्हें मालूम है कंपास निडल जो होती है ऐसी होती है कुछ, इसका ये वाला जो होता है पोल, ये होता है नॉर्थ, और ये वाला पोल कौन सा होता है? साउथ। क्लियर है? अब जब इस मैग्नेट को मैं यहाँ पर रखूंगा तो सेम पोल तो रिपेल हो जाएंगे और अपोजिट पोल क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट। तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल और नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रखूंगा, मानो यहाँ यहाँ रखा तो ये कुछ मानो ऐसा हो गया। यहाँ रखा तो नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट और साउथ साउथ रिपेल, तो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर दिया गया, इस रास्ते को क्या कर दिया गया? ज्वाइन। और इस लाइन को बोला गया जो ऐसे जा रही है, तुम देख रहे एरो ऐसे, है ना, तो ऐसे जा रहा है ये एरो, तो इस लाइन को बोला गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या बोला गया? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जिसको किसकी हेल्प से बनाया अपन ने? कंपास निडल की हेल्प से। क्लियर है बात? अगर मैं कंपास निडल को थोड़ा नीचे रखता तो थोड़ी ऐसे जाती है वो फील्ड लाइन, नीचे यहाँ पे रख देता इस तरफ तो ऐसे जाती फील्ड लाइन, और नीचे रखता तो थोड़ी ऐसे जाती फील्ड लाइन। ठीक है, ऐसे जाती
घूम फिर के दोबारा इसी में एंटर करती, ऐसे यहाँ से जाती, घूम फिर के दोबारा इसी में एंटर करती। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, बनाने के लिए, दिखाने के लिए बच्चों को क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, जिन लाइंस को माना गया उन लाइंस को बोला गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोला गया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो नॉर्थ के हिसाब से चलती है। ऐसे नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ पोल होता है ना, तो ऐसे नॉर्थ के हिसाब से चलती है, ठीक है, नॉर्थ पोल के हिसाब से। जब भी ये चल रही है ना, तो ये नॉर्थ पोल है, ऐसे कंपास में नॉर्थ है साउथ, तो नॉर्थ के हिसाब से चलेगी। क्लियर बात है? तो क्या लिखा पड़ा है इसमें? द पाथ, एक ऐसा रास्ता, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे वो कर्व हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये कर्व हो गया, और अंदर बात करो तो अंदर ये स्ट्रेट होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट, ठीक है, ऐसे। क्लियर है बात? चाहे वो कर्व हो चाहे वो स्ट्रेट हो, ठीक है। अलॉन्ग विच यूनिट नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, मूव कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि जो जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर बात है? ठीक है, अगर वो फ्री है, इस कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आगे ये बात समझ में, जिसको किसकी हेल्प से बनाया गया है? कंपास नीडल की हेल्प से। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर हेल्पफुल टू शो द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है, ये हेल्पफुल है किसके लिए? एक तो डायरेक्शन बताने के लिए, जब ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये रही, ठीक है ना, नॉर्थ से जा रहा है और बाहर साउथ में, बाहर जाएगा नॉर्थ टू साउथ, तो अंदर जाएगा साउथ नॉर्थ। डायरेक्शन बता रहा है, क्या बता रहा है ये? डायरेक्शन। और साथ में बता रहा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे बता रहा है? स्ट्रेंथ कैसे बताएगा? जितना भी, अगर सोचो फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज हुई, क्या हुई? क्लोज, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा है। और अगर ये थोड़ी कम क्लोज हुई, मतलब डेंसिटी कम हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? कम, मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या है? कम, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? कम। तो जितनी क्राउडेड होगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितनी कम क्राउडेड होगी उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? जहां तक कोई डाउट? तो क्या क्या बता रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके लिए हेल्पफुल है? एक तो डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक कहाँ से कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, अंदर है साउथ टू नॉर्थ। और साथ में क्या बता रहा है? उसकी स्ट्रेंथ, कि वो कितनी ज्यादा है, ठीक है। जहाँ पे ज्यादा डेंसर होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जहाँ पे डेंसर कम होगी और मैग्नेटिक फील्ड कम डेंसर, मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, उसकी पावर कम हो जाएगी। क्लियर है? तो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। इसी डेंसिटी को अपन मैग्नेटिक फ्लक्स से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स, जो अपन पढ़ेंगे 12th क्लास में टॉपिक आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। क्लियर है बातें? एनसीईआरटी में इसका कोई नाम नहीं है, इसके बारे में अभी कोई स्टडी अपन नहीं कर रहे। आगे देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो स्ट्रेंथ है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, इज शोन, किसके थ्रू शो हो रही है? बाय हाउ मच क्लोज दीज लाइंस आर टू ईच अदर, कि एक दूसरे से कितनी ज्यादा क्लोज है। जितनी ज्यादा वो क्लोज होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, जितनी कम क्लोज होगी उतनी ही कम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। क्लियर है इतनी बातें? यहाँ तक कोई डाउट? भाई नोट्स बनाते रहना, कॉपी पेन लेके बैठना है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपन ड्रॉ करना सीख रहे हैं। अपने थोड़ा बहुत समझा था कि किसकी हेल्प से अपन ड्रॉ कर रहे थे इसको? कंपास निडल की हेल्प से, जो बाहर जा रही थी नॉर्थ टू साउथ, और अंदर जा रही थी साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है? बाहर जा रही थी नॉर्थ टू साउथ, और अंदर जा रही थी साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है? बाहर जाएगी ऐसे नॉर्थ टू साउथ, अंदर जाएगी साउथ टू नॉर्थ। आगे ये बात समझ में? ऐसे ही जाएगी, घूम फिर के दोबारा आ जाएगी, ऐसे नीचे भी जाएगी, घूम फिर के दोबारा आ जाएगी। आगे क्या बात है इसमें? तो ये अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है, किसके अलाउंग? बार मैग्नेट के अलाउंग। ऐसे दूसरी मैग्नेट कौन सी? हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स मतलब घोड़ा, घोड़े की नाल की शेप में, ठीक है, नाल समझते हैं ना, घोड़े के पैर में लगाते हैं, यू शेप में। क्लियर? तो बाहर जाएगी नॉर्थ टू साउथ, और अंदर जाएगी साउथ टू नॉर्थ। दो तुम दिख रहा है लूप कैसे बन रहा है? क्लोज बन रहा है, देखो यहाँ पे क्लोज लूप बन रहा है, दिख रहा है? जाके वापस आई, क्लोज लूप, यहाँ भी क्लोज लूप, ये भी क्लोज लूप ही बनेगा, ये भी क्लोज लूप बन रहा है, ये भी क्लोज लूप बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे लूप बनाती है? क्लोज लूप, ठीक है।
तो बाहर जाएगी नॉर्थ टू साउथ और अंदर जाएगी साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है बात है? वैसे बाहर जाएगी नॉर्थ टू साउथ, अंदर जाएगी साउथ टू नॉर्थ। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ हो जाएगी किसके अराउंड? बार मैग सॉरी होर्स शू मैग्नेट के अलाउंग और बार मैग्नेट के अलाउंग। क्लियर है? बना लोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सिंपल है ना। बाहर तो कैसे कैसे बनानी है, नॉर्थ टू साउथ, और अंदर बनानी है साउथ टू नॉर्थ। तो लूप कैसा बनेगा वो? क्लोज लूप। कैसे लूप बनेगा? क्लोज्ड लूप। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया है प्रॉपर्टीज। क्या आ गई है? प्रॉपर्टीज किसकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज। पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। कैसी लाइंस होती है? इमेजिनरी। बताया था तुमको। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। और किसकी हेल्प से बनाया गया है? विद द हेल्प ऑफ कंपास निडल, दिशा सूचक यंत्र की हेल्प से इसको बनाया है। कंपास निडल की हेल्प से इसको बनाया है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई कैसी लाइंस होती है? इमेजिनरी। किसकी हेल्प से बनाई गई है? कंपास निडल की हेल्प से। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज गोस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर सबको याद है कैसे जा रही थी वो? कैसे याद है तुम्हें? ये अपन एक मैग्नेट ली थी, याद है? नॉर्थ साउथ, बाहर जा रही थी नॉर्थ टू साउथ और अंदर आई थी साउथ टू नॉर्थ। तो बाहर तो कैसे आएगी? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। अंदर जाएगी साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, बाहर जाएगी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्लियर? हैंस दे ऑलवेज फॉर्म द क्लोज लूप। कैसे लूप बन रहा था? हमेशा क्लोज लूप। हमेशा बनेगा क्लोज लूप। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो हमेशा कैसे लूप बनाएगी? क्लोज लूप बनाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। क्लोज तो अपन समझ गए, अब कंटिन्यूअस कर्व क्या होता है वो समझते हैं। जैसे मानो किसी ये एक अपने डायग्राम बनाया, तुम देखा हो ये भी क्लोज्ड है, देखो है ना, है तो ये भी क्लोज ही। पर इसमें क्या है, ये चीज जा तो रही है पर आ नहीं रही। दोनों चीज जा ही रही है, दोनों से एरो तुम्हें दिख रहा है, एरो दोनों से जा रहे, आ नहीं रहे। तो कंटिन्यूअस कर्व कब बोलते हैं? जब वो जाए और घूम के वापस आए। तो ये जब पाथ होगा जाना और वापिस आना तो बोलेंगे कंटिन्यूअस। यहाँ पे केवल जा रही है, आ नहीं रही। तो ये क्लोज तो है पर कंटिन्यूअस नहीं है, और ये क्लोज्ड भी है और कंटिन्यूअस भी है। ये जा भी रहा है और आ भी रही है। क्लियर बात है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। कैसे कर्व होते हैं? क्लोज्ड और कंटिन्यूअस। क्लियर है बात? आ गई है बात समझ में? नेक्स्ट देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट on the magnetic field line gives the direction of the magnetic field at that point। ये तो अपन समझ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब उसके पास क्या होगी? डायरेक्शन होगी। क्या होगी? डायरेक्शन। अगर मेरे को किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की तो उसको बनाएंगे अपन टेंजेंट। क्या बनाएंगे? टेंजेंट। जैसे मानो ये है, इस पे बनानी है तो इस पे ये डायरेक्शन हो गई, इस पे बनानी है तो इस पे ये डायरेक्शन हो गई, टेंजेंट बनाएंगे। ठीक है, ये इसका एक तरीका और है डायरेक्शन निकालने का, कि अपन जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे अपन कंपास निडल को रख दे। किसको रख दे? कंपास निडल को। कंपास निडल जैसे अलाइन होगी वही क्या होगी? उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। वही अपन ने किसकी हेल्प से बनाया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को? कंपास निडल की हेल्प से बनाया है। आगे ये बात समझ में? तो टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे अपन को क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, दिस डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये एक तरीका और है, क्या है? कंपास निडल रख के देख लो उस पॉइंट पे, जहां वो अलाइन हो जाएगी जिस डायरेक्शन में, वही क्या होगी? फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। आगे है बात समझ? मतलब अगर अपन को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डायरेक्शन देखनी है तो अपन कंपास निडल को नॉर्मल रख देंगे, तो जहां पे अलाइन हो रही है उस पॉइंट पे वही डायरेक्शन है किसकी? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। क्लियर है बातें? नेक्स्ट देखो, नो ऐसा नहीं हो सकता। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, मतलब काटे। क्यों? क्योंकि मानो अपन ने मान लेते हैं कि क्रॉस कर दिया, एक दूसरे को काट दिया। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आपस में इंटरसेक्शन हो गया है। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट जहां से इंटरसेक्शन हुआ है, ये पॉइंट तो एक ही होगा। जहां से दूसरे को उन्होंने काटा है वो पॉइंट तो एक ही होगा। तो इसकी वजह से ये पॉइंट चाहेगा मैं यहाँ जाऊं, और इसकी वजह से पॉइंट चाहेगा मैं यहाँ जाऊं, और एक पॉइंट
एक ही टाइम में 2 डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर सकता। क्लियर है? ये पॉइंट यहाँ भी जाए, यहाँ भी जाए, ऐसा जाना पॉसिबल है ही नहीं। चाहे मान लो, ऐसा मान लो कि अब अगर यहाँ पे कंपास निडल को रख दूँ, तो या तो वो यहाँ पे एरो शो करेगी, यहाँ पे एरो शो करेगी। अब दोनों तरफ कैसे एरो शो कर देगी? एक निडल नहीं कर पाएगी ना। तो इसका मतलब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में दूसरे को इंटरसेक्ट कर ले। यही रीजन है कि बार मैग्नेट के अंदर सारी फील्ड लाइंस कैसे अरेंज होती है? पैरेलली, है ना। ऐसे दोबारा बनाते हैं इसको एक बार, कि बार मैग्नेट के अंदर सारी फील्ड लाइंस कैसे अरेंज होती है? पैरेलल। जैसे मानो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल हो रही है, साउथ अंदर ऐसे जाएगी, बिल्कुल पैरेलल। ये पैरेलल क्यों जा रही है? ताकि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब सर बार मैग्नेट के अंदर कैसे जाएगी फील्ड लाइंस? इमेजिनरी लाइन से कहीं से जा सकती है। बाहर जाएगी नॉर्थ टू साउथ, अंदर जाएगी साउथ टू नॉर्थ, इमेजिनरी लाइन से। क्लियर है बातें? तो वही लिखा पड़ा है, क्यों? क्योंकि दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, डायरेक्शन होती है इनके पास। क्लियर है बात? 6 पॉइंट देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। क्राउड मतलब यहाँ पे ज्यादा घनी होगी, ठीक है। क्लोज टू ईच अदर इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जहाँ पे ज्यादा क्राउड होएगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। पढ़ा था ना अपने पहले, जहाँ पे ज्यादा क्राउड होगी, ठीक है, ज्यादा पास पास होगी, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, जहाँ पे दूर दूर होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्राउडेड होती है वो कहाँ पे होती है? पोल्स पे होती है। कहाँ पे होती है? पोल्स पे, मैग्नेटिक पोल्स पे, ठीक है। इसलिए मैग्नेटिक पोल पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। और जैसे जैसे अपन मैग्नेट से दूर चलते हैं, इनकी डेंसिटी, इनकी क्राउडनेस घटती, कम होती चली जाती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होता चले जाता है। क्लियर है बातें? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सारी प्रॉपर्टीज को नोट करना है, याद करना है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तो बस यही है अपना कि लेक्चर खत्म हो चुका है, लेकिन सीखना नहीं, आगे चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इस चैप्टर के। तो बने रहो हमारे चैनल के साथ और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।